तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। आपको बता दें, बीते साल बहराइच में कहर एक देखने को मिला था, वो था भेड़िए का कहर, और 1 साल बाद फिर से भेड़िया लौट आया। बिल्कुल, भेड़िए ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद इलाके में लोग इस वक्त खौफ में हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि बीते साल की जो तस्वीर सामने आई थी उससे लोग अभी तक उबर नहीं पाए। एक बार फिर से हालात ऐसे ही बन रहे हैं श्रुतिका यहाँ पे। तो ऐसे में 5 लोगों को शिकार बना चुका है भेड़िया, और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खौफ नजर आ रहा है। अलग अलग इलाकों की भी बात की जाए तो जो पास के इलाके हैं वहां भी डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बीते साल जिस तरीके से भेड़िए का कहर देखने को मिला था उसकी यादें अब ताजा होती हुई नजर आ रही है। 2 मासूमों की भी मौत हो चुकी है और 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आदमखोर को पकड़ने के लिए इस वक्त रेस्क्यू वन विभाग की टीम की तरफ से चलाया जा रहा है। पिछले साल जुलाई से लेकर सितंबर का महीना कोई नहीं भूल सकता। बहराइच में भेड़ियों का हमला हुआ था। भेड़ियों की वजह से लोगों की जिंदगी वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलों से भर गई थी। तो आपको बता दें, एक बार फिर से बहराइच में भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में खूंखार भेड़ियों ने 2 बच्चियों समेत 5 लोगों को अपना निशाना बनाया है। बहराइच में आदमखोर रिटर्न्स। भेड़िए के खौफ से मची दहशत। 5 दिन में 5 लोगों को बनाया शिकार। खूंखार ने 2 बच्चों को बनाया निवाला। बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों का आतंक दिखाई दे रहा है। भेड़ियों ने पिछले 5 दिनों में 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें 2 मासूमों की मौत हो गई है। गांव वालों में आदमखोर भेड़िए की ऐसी दहशत है कि वो हाथों में लाठी डंडे लेकर रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी पहरा देने को मजबूर हैं। हर गुजरते दिन और नए हमले के साथ आदमखोर भेड़िए का खौफ बढ़ता जा रहा है। देखिए, दिन के उजाले में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन वन विभाग तो चला ही रहा है। गांव वाले भी हाका लगा रहे हैं। 2 रोज पहले जो घटना घटी है उसके बाद जैसे ही भेड़िए के होने की थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो वन विभाग अलर्ट हो जाता है। वन विभाग के कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं। और देखिए, गन्ने के खेत में घुसकर यहाँ पर जानकारी जैसे ही मिली कि भेड़िया है, लोग आ गए और यहाँ पर देखिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर भेड़िए की आहट से पूरे गांव में दहशत है। भेड़िए के आतंक की कहानी सुनिए पीड़ित परिवार की जुबानी। हम आवत देखा कहीं तक, हम उठावत देखा, हम जानी कुतवा आया हुआ था तो हम धत धत करा, वो हम ऐसे ले कोई मुड़ धरे रहे। अच्छा। उठाए लेके जब भाग है तब हम चिल्लाने, तभी वहाँ से दौड़े सीधे जंगल में कूद गए, लेकिन कहूँ ना दिखा। तो आपने ले जाते हुए देखा? हाँ, जी हमने देखा। इसी जब जंगल में कूदा, पीछे हम हूँ खेदेन, वहाँ गन्ना तक गए टाच लेके, लेकिन रात आप भी दौड़े उसके पीछे? हाँ, तुरंत। अच्छा। कहूँ नहीं, रात में नहीं दिखाया। फिर सुबह भा, फिर हमने गए, तब भूसट अलग पड़ा, उसको उठाया, खून से भीगा। फिर आगे बढ़े तो हाथे में बासलेट पहले रहा वो मिला। फिर बढ़े तब मांस के टुकड़ा कटे कटे थोड़े थोड़े मिले, और मूड़ कुली चवाए का वहाँ छोड़ दिए, बाहर नहीं रहा। इतनी हड्डी 2 टुकड़ा मिले हैं। अच्छा। बाकी कुछ वहाँ नहीं मिला। आदमखोर की तलाश के लिए बहराइच का वन विभाग अलर्ट हो गया है। कई जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरों से भी आदमखोर जानवर की तलाश की जा रही है। कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तैयारी भी की है। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैमरे लगाए हैं ताकि भेड़िया की कोई भी एक्टिविटी उसमें कैद हो सके। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोशिश करी है और साथ ही पिजड़ा भी लगाया है। देखिए, ये पिजड़ा यहाँ पर खेतों के बीच बीच लगाया गया है ताकि भेड़िए को पकड़ा जा सके। तो हर एक्टिविटी पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नजर लगी हुई है। कैमरे के जरिए, पिजड़े के जरिए भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में वन विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। रेंजर ने भी डेरा डाल दिया है इस पूरे इलाके में। ग्रामीण जहां भेड़िए के आतंक से दहशत में है, तो वहीं वन विभाग की टीम अभी ये मानने को तैयार ही नहीं हो रही है कि गांव वालों पर हो रहे हमले भेड़िए के हैं। इसमें हम लोग को ड्रोन्स के द्वारा, थर्मल ड्रोन्स के द्वारा भी पूरा स्कैनिंग भी किया।
इसमें हमको कोई निशान नहीं मिला, बट इस गांव में सुबह 10:30 बजे का एक उल्फ का उन्होंने फोटो वीडियो खींचा, वो हमको शेयर किया हुआ। एंड इधर भी हम लोग पगमार्क फुटप्रिंट का देखा, इस बार क्लियर नहीं है वो। पिछले साल सितंबर के महीने में ही आदमखोर भेड़ियों ने दहशत फैलाई थी, तो माना जा रहा था कि सभी आदमखोर भेड़िए या तो मारे जा चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आदमखोर भेड़ियों के अचानक एक के बाद एक हुए हमलों से पूरे इलाके में फिर से खौफ और आतंक फैल गया है। तो आदमखोर फिर से लौट आया है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें आप जान लीजिए। इलाके में दहशत का माहौल है। बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए की वापसी। अब तक 5 लोगों को इसने अपना निशाना बनाया। तो आपको ये बता दें कि एक बच्ची को भी यहाँ शिकार बनाया गया है। ज्योति नाम उस बच्ची का बताया जा रहा है। तो ऐसे में ज्योति का जो शव है वो घर से 300 मीटर दूर मिला था। अभी तक जानकारी ये है कि ज्योति का बकायदा एक जो हाथ है वो भी पूरी तरीके से गायब है। इसके अलावा बायां पैर भी गायब था। 3 महीने की संध्या को भी उसने अपना निवाला बना लिया। तो आपको बता दें कि ज्योति का शव मिला, संध्या का तो शव तक नहीं मिला है, यानी कि शव भी गायब बताया जा रहा है। वहीं हड्डी के कुछ टुकड़े मिलते हैं और चबाई हुई खोपड़ी मिलती है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, ये बड़ों को भी अपना निशाना बना रहा है। जानकारी ये है कि 2 महिलाएं और एक बुजुर्ग बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हैं। आदमखोर की तलाश में इस वक्त वन विभाग की टीम जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि पिछले साल की अगर बात की जाए तो भेड़ियों ने बवाल मचाया था। ऐसे में खौफ पूरे इलाके में देखने को मिला था। जो 35 गांव हैं, जुलाई से लेकर सितंबर तक वो इस खौफ के साए में जिए थे। 49 दिनों में 8 बच्चों समेत 10 लोगों को शिकार बना लिया। इसके अलावा तकरीबन 80,000 की आबादी इस वक्त खौफ के साए में नजर आ रही है। तो अभी जहां पर भेड़ियों का खौफ नजर आ रहा है वहां पर 40,000 की आबादी बताई जा रही है। तो वहीं बरसात के मौसम में नदियों में पानी बढ़ने की वजह से भी गांव में भेड़िए घुस आते हैं और इसीलिए साल के इस वक्त में भेड़ियों का खौफ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके वजह से इलाके में इस वक्त लोग खौफजदा हैं। खासतौर पर जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के लोगों में एक चिंता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वन विभाग की टीम इस वक्त जुटी हुई है रेस्क्यू में। और इसी बीच एक बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर पानी में डूब गया है